अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर के अंदर। यहाँ पे बात हो रही है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है? फोर साइडेड शेप। जैसे ये मैं ऊपर बना के बता रहा हूँ आपको, फोर साइडेड शेप होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, यानी ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो ये फोर साइडेड शेप होती है जिसकी दो साइड्स हमें गिवन है, दिस वन एंड दिस वन। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म। एरिया हमने निकालना है और जो जवाब आना चाहिए वो भी इसी शक्ल में आना चाहिए, जबकि ए और बी इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कहते हैं जो पॉइंट के बगैर नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास जो नॉर्मल गिनती है +-1 +-2 +-3 +- अप टू सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलें। रेक्टेंगल है जिसकी दो साइड्स हमें गिवन है, तो ये मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाता हूँ। फर्ज करें ये एक साइड हमें दी हुई है 5-4/2 का जज़र। अगर ये, क्योंकि ये सामने वाली दोनों आपस में बराबर है, अगर एक गिवन है तो उसके सामने वाली भी वही होगी। इसी तरह दूसरी साइड हमें दी हुई है 18 का जज़र, तो ये भी फिर 2 + 18 का स्क्वायर रूट होगा। तो ये रेक्टेंगल है हमारे पास, हमने निकालना है इसका एरिया। तो एरिया के लिए जो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी जो दो साइड्स हैं उसकी। तो लेंथ इसकी और विड्थ, ये दोनों ही हमें गिवन है, तो दोनों यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 + 18 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट। तो मल्टीप्लिकेशन होगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? पहले ये दो जो है ये मल्टीप्लाई होगा पहली टर्म के साथ, फिर ये दूसरी टर्म के साथ। तो ये 5 को 2 से ज़रब दिए तो 10 आ गया, फिर जमा माइनस, माइनस 4 को 2 से ज़रब दे तो 8 और बटे में जज़र 2, ये वाला। उसके बाद आप इसको ज़रब देंगे पहली रकम के साथ, फिर इसको दूसरी रकम के साथ, तो दोनों का साइन प्लस का है, तो ये +5√18। फिर इसको इससे ज़रब देंगे तो जमा माइनस माइनस 4 18 का जज़र और बटे में 2 का जज़र, फिर 10 माइनस। अब ये देखें इसके बटे में रेडिकल फॉर्म है ये, इसको ख़त्म करने का क्या तरीका था? इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड कर देते थे। साइन चेंज हम नहीं करते क्योंकि वो कॉन्जुगेट तब साइन उसका चेंज होता है जब दो हमारे पास टर्म्स होती, तो दरमियान वाला साइन चेंज कर देते। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रकम है, तो उसी को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, प्लस, और यहाँ पे 18 की तज़ीह करें तो ये बनेगा 9/2 18, माइनस इसी तरह यहाँ पे भी 18 की तज़ीह करते हैं तो 9/2 18 और बटे में 2 का जज़र। फिर ये बन जाएगा 10 - 8 √2 और बटे में √2 का स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे 18 की कंप्लीट तज़ीह करते हैं ना, मुकम्मल तज़ीह करते हैं यहाँ पे 18 की, तो ये बनेगी 18 की इधर साइड पे कर लेते हैं, 3 पे 6 3 18, फिर 3 पे 3 2 6 और फिर 2 पे, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 18 की जगह पे 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो ये जो 3 का स्क्वायर है इसका तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं कटेगा, ये इसी तरह रहेगा। यहाँ पे भी इसी तरह कर लें। ये इसकी मुकम्मल तज़ीह करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2। यहाँ पे भी 18 की जगह 3 का स्क्वायर इंटू 2 और यहाँ पे भी 18 की जगह 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो यहाँ पे भी ये जज़र मुरब्बा इसका कट जाएगा, तो बाकी बचेगा -4 और ये 3 भी जज़र से बाहर आ गया, लेकिन 2 जज़र के अंदर ही रहेगा।
और बटे में भी 2 का जजर है, तो ये 2 का जजर इस 2 के जजर से कट जाएगा। बाकी अब बचा हमारे पास 10 माइनस ये इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कट गया, 8 जजर 2 और बटे में आ गया 2 जमा 5 ज़रब 3 15, 2 का जजर माइनस 4 ज़रब 3 12। तो अब ये देखें ये बना 10 माइनस ये कट जाएगा, 4 2 8, तो यहाँ बन गया 4 जजर 2 जमा 15 जजर 2 माइनस 12। अब हमारे पास दो टर्म्स तरह की आ गई हैं, एक सिंपल है जैसे ये 10 है और ये माइनस का 12 है, तो माइनस 12 में से 10 निकलेगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। फिर ये जजर 2 वाली रकम है, ये भी जजर 2 वाली रकम है, तो इसके शुरू में 15 है और इसके शुरू में 4 है, 15 में से 4 निकलेगा तो जमा का 11, जो बड़ी रकम है उसी का साइन आएगा, तो 15 बड़ा है 4 छोटा है, तो 15 में से 4 माइनस हुआ तो 11 बच गया, 11 2 का जजर। तो ये कौन सी शक्ल आ गई, a प्लस बी जजर 2, इसी शक्ल में हमने आंसर फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा आंसर आ गया, एरिया आ गया किसका, रेक्टेंगल का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अगला सवाल अगली वीडियो में इंशाल्लाह, टेक केयर।